हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है सीलिएक डिसीज यानी कि वीट एलर्जी यानी कि ग्लूटन इंटॉलरेंस। ये बीमारी अगर अरबों की जनसंख्या है ना, तो हजारों से लाखों लोगों में तो आजकल पाई जा रही है। ये इतनी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जब तक इसका पता नहीं चलता तब तक हम किसी सिम्टम को ट्रीट करते हैं तो दूसरा सिम्टम आ जाता है, दूसरे सिम्टम को ट्रीट करने लगते हैं तो तीसरा सिम्टम आ जाता है। तो इस बीमारी के रूट कॉज पे जाना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर इस बीमारी का देर से ही पता चलता है। और जब पता चलता है तो जिसको ये प्रॉब्लम है, सीलिएक पर्सन और उसके घर वाले ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे जीवन भर क्या गेहूँ नहीं खाना, तो वो ये एक तरीके से ना परेशानी वाली बात ही हो जाती है। तो सीलिएक के बारे में आज हम बात करेंगे। सीलिएक एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है और ये हमारे जीन्स जिसे HLA एंटीजन कहा जाता है से संबंधित है। शरीर में मौजूद ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ मिलकर एंटीजन का निर्माण करता है। जिन बच्चों को ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है उनके खाने में मौजूद ग्लूटन एक बाहरी पदार्थ की तरह काम करता है, एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम करता है। वह शरीर में मौजूद एक और केमिकल ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ मिलकर इसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज बना देता है। अब ग्लूटन एंड ट्रांसग्लूटामिनेज के मिश्रण से जो एंटीजन बना और जो शरीर में एंटीबॉडी है, उनके आपसी टकराव के कारण बच्चे की जो आंतड़ियाँ होती हैं वो खराब होने लग जाती हैं। पहले हमारी पाचन क्रिया का जो सरफेस एरिया होता है वो लॉन टेनिस के कोर्ट के बराबर होता है, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होते होते टेबल टेनिस के सरफेस एरिया के बराबर हो जाता है और धीरे धीरे पाचन क्रिया और कम होने लग जाती है। और जब पाचन क्रिया कम होने लगती है तो कैलोरीज कम होने लगती हैं, बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल कम होने लगते हैं, आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन, मिनरल्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होनी ख़त्म हो जाती है या बहुत ही कम होती है। जब बॉडी के अंदर ना आयरन जाएगा, ना ग्लूकोज जा रहा है, ना कैल्शियम, ना आयोडीन, बॉडी कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो वो सारे सिम्टोमेटिक फीचर बॉडी पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि वाइटामिन की कमी है, बाल झड़ना, वजन का रुक जाना, वजन नहीं बढ़ता है, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, चिड़चिड़ापन, बालों का टूटना, खून की कमी होना और पिगमेंटेशन होना, एक्ने होना, हड्डियों में दर्द होना, चेहरा पीला पड़ना, बहुत ही वीक हो जाना, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा जब एनर्जी नहीं होगी। तो जब ये ऐसे सिम्टम हमें पता चलते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं TTG IgA टेस्ट। तो जब ये टेस्ट करवाया जाता है, अगर इस टेस्ट की जो रीडिंग है वो 20 से ज़्यादा आती है तो दैट मीन्स कि सीलिएक तो है। लेकिन एक बायोप्सी के द्वारा ये पता चलता है कि सीलिएक किस चीज़ का है, मतलब कि ये वीट एलर्जी है या ये चने से एलर्जी है या किसी गेहूं से एलर्जी है या दूध से एलर्जी है या मूंगफली से एलर्जी है। तो ये जो बायोप्सी के द्वारा ये पता चलता है। फर्दर बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि भाई आंतड़ियाँ कितनी खराब हुई है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस बीमारी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो और किसी बीमारी के भी हो सकते हैं। जैसे इस वाली सीलिएक की प्रॉब्लम में गैस बहुत बनती है। तो गैस आमतौर पर जब किसी इंसान को बनती है तो कोई भी कह देगा भी तुमने खाना ढंग से नहीं खाया या तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया या कम खाया है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी गैस बन जाती है, या जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो बट ऑफकोर्स हम स्किन के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिजिशियंस के पास चले जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी के बारे में देर से पता चल पाता है। तो यदि हम 1 या 2 सिम्टम आने के बाद या परिवार में कभी किसी को सीलिएक रहा हो या हमारी अवेयरनेस हो सीलिएक के प्रति, तो हम इसका टेस्ट जल्दी करवा सकते हैं ताकि इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करके इसका डायग्नोज हो जाए और फिर हम इसका इलाज शुरू करें। वैसे तो इसका जो इलाज है बेसिकली वो यही है कि जीवन भर गेहूँ ना खाया जाए। तो अब ये सोच से साथ ही कि गेहूँ नहीं खाना, तो एक बार तो इंसान परेशान हो जाता है और इसमें क्या क्या नहीं खाना। जब सीलिएक की प्रॉब्लम होती है, वीट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें वीट, बार्ले और राई, मतलब कि गेहूँ, जौ एंड सफ़ेद राई, ये और इनसे बनी हुई चीज़ें नहीं खानी होती हैं, बिल्कुल हटा देनी होती हैं। तो क्योंकि जो गेहूँ है वो स्टेपल फूड है हमारी कंट्री का, तो ये तो बहुत ही रेयर होता है कि गेहूँ के बगैर तो कोई भी नहीं रह पाता है, क्योंकि गेहूँ का रिफाइंड फॉर्म सूजी, सूजी का रिफाइंड फॉर्म मैदा, गेहूँ से बनने वाली हजारों आइटम्स,
रोटी, पराठा, कुलचा, पाव, बिस्किट, मफ़िन्स, केक्स और पूरी, जो भी आप घर में बनाते हैं, त्योहारों पे सामान बनता है। फिर आपका जो सूजी के बनने वाला उत्पम, इडली, इसका हलवा बनता है, खीर बनती है, फिर मैदा की भी बहुत सारी आइटम्स बनती हैं। तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं खाना होता। लेकिन ऐसे कोई डेस्परेट होने वाली बात नहीं है। आप इन तीनों चीज़ों के अलावा सब कुछ खा सकते हैं। आप सारे जो मिलेट्स हैं, जौ को छोड़ के रागी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन खा सकते हैं। आपको ओट्स मील भी नहीं खाना है। आप अरारोट का आटा, चावल का आटा, आलू का आटा, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। सारी दालें ले सकते हैं। दालों को पीस के भी उनके आटे बनाए जा सकते हैं। मैं आपको टेबल दे दूँगी, टेबल के अंदर आपका सारा फूड बहुत आराम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आटे मिक्स करके रोटी बड़ी डिलीशियस बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो मैं आपको वो टेबल दे दूँगी सारी, आप इसको देखकर भी अपने खाने को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अंदर आटों को आप सारे नट्स खा सकते हैं, सारे सीड्स खा सकते हैं, सारे फ्रूट, सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, सारे स्पाइसेस खा सकते हैं। सीलियक की प्रॉब्लम के अंदर हींग नहीं खानी है, क्योंकि हींग के अंदर गेहूं का आटा डलता है। आप केमिकल्स के अंदर बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर गेहूं का स्टार्च डलता है। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। डेजर्ट के अंदर भी जो भी आइटम गेहूं से बनी हुई है, आइसक्रीम अगर कोई जिसमें मैदा का प्रयोग हुआ है, वो आपको नहीं लेनी है। मिल्क और मिल्क की बनी हुई सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बातें हैं? ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि यदि जो सीलियक पेशेंट है, जो सीलियक पर्सन है, उसका खाना आइसोलेटेड जगह पे बनना चाहिए, अलग बनना चाहिए। जहाँ पे गेहूं की रोटी बनी हो, वहाँ पे इनका खाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो जो उसके सूखे आटे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में रहते हैं और वो धीरे धीरे कंडेंस डाउन होते हैं। तो जब आप सीलियक पर्सन का खाना बनाएंगे तो कोई भी अगर गेहूँ के आटे का एक भी मॉलिक्यूल यदि उनके खाने में आ जाता है तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो और जो सीलियक पेशेंट है, उनको लूज मोशन बहुत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन लगते हैं उनको। सबसे बड़ी पहचान ही वैसे लूज मोशन से की जाती है इनकी। और कभी ये ऐसा नहीं है कि लूज मोशन ही लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। और कई बार तो ऑल्टरनेट भी होता है, लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन, कुछ ऐसा सा भी रहता है सीलियक के अंदर। तो हमको एक तो ये ध्यान देना है कि उनकी रसोई और एक जो गेहूँ खाने वालों की रसोई है वो अलग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो उनकी जो चक्की है वो अलग होनी चाहिए। अगर घर में अगर हम उसका आटा बनाते हैं, ज्वार का आटा, रागी का आटा घर में बनाते हैं, दाल का आटा, चने का आटा, बेसन वगैरह घर में बनाते हैं, तो ये बहुत ही एक हाइजीनिक भी रहता है और बहुत ही परफेक्ट रहता है कि आपको पता होता है कि इसके अंदर कोई गेहूं की मिक्सिंग नहीं है, कोई जौ की या राई की मिक्सिंग नहीं हुई है। तीसरा, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सीलियक। सीलियक को अच्छे से समझना चाहिए, पेशेंट को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सीलियक क्या है। तो अब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। ये रिवर्सल है, यस। जब आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने भी आपके लक्षण जो आए थे, जैसे कि दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, वजन का ना बढ़ना, एनर्जी लेवल्स कम होना, बालों का टूटना, चेहरे पे पिगमेंटेशन, एक्ने हो जाना, ये सारे जो फीचर्स हैं वो रिवर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी का वजन बढ़ने लग जाता है, आपका गुड फीलिंग आती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव साइड पे होने लग जाती हैं। तो जब आप अपनी इन चीज़ों में सुधार करते हैं और अगर आपको कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि आप नेचुरोपैथी में चले जाओ, आप होम्योपैथिक में चले जाओ, आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको गेहूं को छोड़कर ही फ़ायदा मिलेगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखिए। लाइफस्टाइल के परिवर्तन से, अच्छी सोच रखने से, अच्छा जीवन का स्टाइल रखिए। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए, लाइट कीजिए, सुबह ब्रिस्क वॉक कीजिए, सूरज की रोशनी में जाके विटामिन डी लें। तो जब आप सारी अपनी जीवन शैली का परिवर्तन करते हैं तो सीलियक की प्रॉब्लम भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।